अगर आप HDFC बैंक का अकाउंट यूज़ करते हैं तो कभी न कभी स्टेटमेंट डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे लोन के लिए हो, क्रेडिट कार्ड के लिए हो, वीज़ा के लिए हो, इनकम टैक्स के लिए हो या किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब स्टेटमेंट डाउनलोड तो हो जाता है लेकिन ओपन ही नहीं होती या पासवर्ड समझ नहीं आता और बहुत से लोगों को कस्टमर आईडी भी याद नहीं होती। आज की इस वीडियो में A to Z सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने और दिखाने वाला हूँ कि स्टेटमेंट डाउनलोड कैसे करना है, कितने महीने का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, ईमेल पर कैसे मंगवाना है, गैलरी में कैसे सेव करना है, स्टेटमेंट का पासवर्ड क्या होता है, कस्टमर आईडी कहाँ मिलेगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो बहुत कम लोगों को पता होती है। सबसे पहले HDFC मोबाइल बैंकिंग ऐप ओपन कर लीजिए। फिर लॉगिन करने के बाद यहाँ से हम स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे। ध्यान रखिए, अगर आप पहली बार ऐप यूज़ कर रहे हैं तो इंटरफेस थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन प्रोसेस लगभग सेम ही रहेगा। अब जो ऑप्शन मैं दिखाने वाला हूँ वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर ये मिस कर दिया तो स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं होगा। व्यू बैलेंस के नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अब इस स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर टाइप कीजिए। अगर आपका HDFC बैंक में एक से ज़्यादा अकाउंट है जैसे करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ओवरड्राफ्ट, OD जिसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप उस अकाउंट को चेंज कर सकते हैं जिस अकाउंट का आपको डाउनलोड करना है स्टेटमेंट। अब यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक स्टेटमेंट, दूसरा गेट स्टेटमेंट। पहले वाले में ये है कि आप यहाँ पर सिर्फ देख सकते हैं, इसे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आपको डाउनलोड करना है तो आप गेट स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ से आपको डेट रेंज सेलेक्ट करनी होगी, आपको किस डेट से किस डेट तक का चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लास्ट मंथ का जो पिछला महीना गुजर चुका उसका स्टेटमेंट चाहिए या पिछले 3 महीने का चाहिए या फिर पिछले 6 महीने का चाहिए या फिर जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसका चाहिए या फिर आपको अगर ITR फाइल करना है तो आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, मतलब पिछले 1 साल का जो आमतौर पर CA मांगते हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या पूरे साल का या जिस डेट से जिस डेट तक का चाहिए आप अपने हिसाब से वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे, नीचे जैसे आप आते तो यहाँ पर एक कस्टम लिखा हुआ है। मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप अपने हिसाब से डेट्स रेंज सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप एक जैसे होता है 1 हफ्ते का चाहिए तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं या किस डेट से किस डेट का चाहिए वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है फॉर्मेट। तो यहाँ आपको PDF सेलेक्ट करना है क्योंकि PDF ही एक ऐसा फॉर्मेट है जो हर जगह चल जाता है, हर काम में चल जाता है, हर काम में यूज़ होता है। उसके बाद आपको ये कहाँ पर चाहिए, ईमेल पर चाहिए या फिर आपको डाउनलोड करना है, दोनों में से आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है मैं आपको बता दूं, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज़ करना चाहते हैं तो ईमेल वाला ऑप्शन ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, और अगर आप सिर्फ मोबाइल में देखना चाहते हैं या आपको किसी को सेंड करना है, अब चाहे वो किसी वेरिफिकेशन के लिए हो या फिर ITR फाइल करने के लिए हो, तो आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि ये ज़्यादा आसान रहता है। तो ये डाउनलोड होने लगेगा। अभी वीडियो ख़त्म मत समझिए क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग PDF का पासवर्ड वाले स्टेप पर ही अटक जाते हैं। उसका सोल्यूशन भी आगे इसी वीडियो में मैं बता रहा हूँ। डाउनलोड कंप्लीट होते ही आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब आप ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं ना तो आपको आपके स्टेटमेंट को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड मांग रहा है। अब मैं बताने वाला हूँ कि PDF का पासवर्ड क्या होता है। इसी स्टेप पर सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। इस स्टेप पर बहुत से लोग यहाँ रैंडम पासवर्ड ट्राई करते हैं लेकिन फाइल ओपन नहीं होती। HDFC बैंक के स्टेटमेंट का जो पासवर्ड होता है वो आपकी कस्टमर आईडी होती है। अगर आपको कस्टमर आईडी याद है तो बस वही इंटर कीजिए और PDF तुरंत ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कस्टमर आईडी याद नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, अब मैं आपको उसका सबसे आसान तरीका दिखाने वाला हूँ। पहला, अगर आपके पास HDFC बैंक का पासबुक है तो आप उस पर देख लीजिए, और अगर आपके पास अभी पासबुक नहीं है तो चलिए सबसे आसान तरीका से देख लेते हैं। ये प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए आपका नाम आ जाएगा, आप अपने नाम पर क्लिक कीजिए। नाम पर क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए लेफ्ट साइड में कस्टमर आईडी ये ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपको आपके स्टेटमेंट का पासवर्ड मिल गया है। अब इसी को आप यूज़ करके अपने स्टेटमेंट को ओपन कर सकते हैं। अब लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात जो हर HDFC कस्टमर को पता होनी चाहिए, आप अपने कस्टमर आईडी को हर किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, सिर्फ आप CA के साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, इसलिए आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप HDFC बैंक का स्टेटमेंट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो या फिर OD हो। इसके साथ आपने ये भी सीख लिया कि इसे ईमेल पर कैसे मंगवाना है, गैलरी में कैसे सेव करना है, HDFC बैंक का स्टेटमेंट का जो पासवर्ड होता है वो क्या होता है, आप अपने बैंक का
जो आपका कस्टमर आईडी है उसको आप कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे आपको पता चलेगा, तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से सीख चुके हैं। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप क्रेडिट कार्ड, लोन, बैंकिंग से जुड़ी प्रैक्टिकल और अपडेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो टेक्निकल मौलाना को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये प्रोसेस करते वक्त कोई भी दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।